आज 21 अगस्त को विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। तस्वीरें जो सामने आई, जहां पर बिहार में कई संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया है, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी, चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल थी। आपको बता दें कि पटना से जो तस्वीरें आई हैं, अगर आप देखेंगे इस तस्वीर को तो आप भौचक्के रह जाएंगे। जी हां, बिहार पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना के एसडीएम पर ही लाठी भांज दिया है। जी हां, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, किस तरह से एसडीएम साहब पर ही लाठी भांज दिया गया। सिपाही ने ना आओ देखा ना ताओ और एसडीएम पर ही लाठी चला दिया। अब इस चीज की चर्चा हो रही है कि आखिर इस सिपाही ने एसडीएम को क्यों मार दिया। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, एसडीएम पर लाठी चला दिया गया है, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, अक्सर इस तरह के आंदोलन में आपको ये जानकारी मिलता होगा कि निर्दोषों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो कहीं से दोषी नहीं है उसका सर फोड़ दिया जाता है, पैर हाथ तोड़ दिया जाता है। ये एक नहीं, हजारों घटना पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अनेक मुद्दों पर आता होगा। आज जो घटना घटी है कि पटना के एसडीएम श्रीकांत खंडेलकर को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा, ये सच्चाई है कि वो जानबूझकर नहीं पीटा, लेकिन पुलिस के अंदर या जो एसडीएम साहब को भी नॉलेज होगा या पूरे देश के प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, पुलिसिंग व्यवस्था कैसा है, कि हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी आंदोलन पर हम सिर्फ आंख मूंद के लाठी चलाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि निर्दोष है कि दोषी है। हम पूछते हैं कि एसडीएम के जगह पर कोई एक गरीब व्यक्ति को ये लाठी लगता तो क्या पूरे देश की मीडिया का न्यूज बनता? नहीं बनता, जबकि वो निर्दोष है। कोई निर्दोष व्यक्ति, कोई गरीब हो, निर्दोष कोई छात्र हो, कोई निर्दोष व्यापारी हो, कोई निर्दोष कोई और भी कार्य करने वाला हो, उस पर पुलिस अंधाधुंध लाठी चला देती है, वो न्यूज नहीं बनता है। वो दिखाया जाता है कि दोषी को पुलिस ने पीटा। लेकिन आज एसडीएम को लाठी मारना, दौड़ा के लाठी मारना, ठीक ना, ये दर्शाता है कि पुलिसिंग व्यवस्था में कमी है। पुलिस भी आंख मूंद कर लाठीचार्ज करता है। वो ये नहीं देखता है कि जो भी आंदोलन है या जिस भी मुद्दे पर है, क्योंकि आज भारत बंद है आरक्षण के मुद्दों पर, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठनों के द्वारा, तो पुलिस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आज ऐसा थोड़े कि भारत बंद है तो लोग नहीं चलेंगे, रास्ते पर तो चलेंगे ही, व्यापारी चलेंगे, हर तरह के कार्य करने वाले, हर तरह के जॉब करने वाले चलेंगे। आप लाठी क्यों चलाओगे? पुलिस ने काफी जगह निर्दोष पर लाठी चलाई है, लेकिन आज पूरे देश में मीडिया क्या बना रहा है कि पुलिस ने दौड़ाकर एसडीएम को लाठी से पीटा। तो ये घटना पूरी प्रशासन के लिए भी एक मैसेज है कि हम इस तरह की घटनाओं में अंधाधुंध लाठी चलाते हैं, आंख मूंद के चलाते हैं। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, बिना इसको देखे हुए चलाते हैं। ये सीख लेने की जरूरत है और सिपाही पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिपाही को तो आदत बनाए हुए हैं। वही सिपाही अन्य लोगों पर लाठी चला रहा तो न्यूज नहीं हुआ, लेकिन एसडीएम पर लाठी चला तो ये न्यूज बन गया। अरे भाई, उसको तो सिखाए ही तुम हो कि अंधाधुंध लाठी चलाओ। अब एसडीएम साहब तो डीएसपी एसपी तो थे नहीं कि वर्दी में होते, एसडीएम सिविल ड्रेस में था, तो इन पर भी पिछवाड़ी से, इनका पिछवाड़ी पर लाठी लगा है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। जैसा कि आपने कहा कि निर्दोषों को भी जो है पीट दिया जाता है, कभी कभी मीडिया कर्मी पर भी लाठी भांज दिया जाता है, तो कैसे देखते हैं? क्या एक मतलब एक कह सकते हैं कि मानक होना चाहिए लाठी भी भाजने का? बिल्कुल मानक होना चाहिए, क्योंकि आज जो एसडीएम पर ही जो लाठी चला, क्या उस जगह ऐसे माहौल थे कि लाठी चलाने की आवश्यकता है? एसडीएम लाठी चलाने के लिए अपने सिपाही को कह रहा था, तो कहा गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। एसडीएम साहब भी निर्दोष पर लाठी चलवा रहे थे, वहां कोई ऐसा माहौल नहीं था कि जो लाठी चलाने की जरूरत पड़े। तो आप जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। तो आपको भी किसी सिपाही ने पीछे से आपके पिछवाड़ी पर लाठी दे डाला, तो आपके लिए भी एक सीख है कि आप एसडीएम है, आईएएस आप स्टार्टिंग में है, आप ट्रेनिंग आईएएस होंगे तो आप भी कल डीएम बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, सचिव बनेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। यदि आपने, ईश्वर ने कुछ आप में क्षमता दी और आप कोई बड़े पद पर हैं, तो प्रयास ये हमेशा हो कि हम अपने कार्य का कहां कैसे उपयोग करें। आज का जो भारत बंद है, ठीक है, बंद है, मुद्दों पर है, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जहां ये लाठी चल रहा था वहां ऐसा कोई माहौल नहीं था। सिर्फ
जो यात्री चल रहा है उस पर आप लाठी बरसा पा रहे हैं। अरे भाई, जो भारत बंद वाला है उस पर देखिए कहाँ क्या करना है, और हर मुद्दे को लाठी से नहीं सुलझाया जा सकता है। और वही कारण आज दिखा कि लाठी चलाने वाला जो एसडीएम पर भी लाठी चला दिया। तो सिपाही ने गलती की है तो क्या सिपाही पर गाज गिरेगा? क्या इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिर सिपाही ने जानबूझकर कर दिया या फिर कोई खुन्नस था इसलिए चला दिया लाठी? देखिए, ये तो जांच का विषय हो सकता है। हमें तो लगता है कि जो अंधाधुंध जो मैंने चलवाने की एक सरकार की प्रशासन की रणनीति रही है, कोई भी सरकार प्रशासन हो, हमें तो वो दिख रहा है कि सिपाही निर्दोष है और दूसरों पर लाठी चलाने के क्रम में एसडीएम पर भी उसने लाठी चलाया। लेकिन वहां पे सिर्फ पुलिसकर्मी ही मौजूद हैं ज्यादातर, सारे पुलिसकर्मी हैं, एक एसडीएम ही सिविल ड्रेस में है। सवाल तो ये भी है कि एक पुलिस वाला जो है एसडीएम को नहीं पहचान रहा है, तो क्या हो सकता है फिर? देखिए, पुलिस जरूरी नहीं है कि एसडीएम को चेहरा से पहचाने ही, और जहां माहौल है कि आंख बंद करके लाठी चलाना है तो एसडीएम क्या, वो तो मुख्यमंत्री होता तो मुख्यमंत्री के भी पिछवाड़े में देता, किसी को भी मार सकता है। तो एसडीएम बेचारे, आज लिखा हुआ था उनको एक लाठी खाना, पूरे देश के न्यूज में मीडिया में छाना लाठी खाते हुए, क्योंकि हम लोग शीर्षक पढ़े थे अखबार में नाम, तो इनका अखबार और मीडिया में नाम, सिपाही द्वारा एसडीएम को लाठी से पीटा, ये न्यूज बन गया। चलिए, तो पटना के एसडीएम जो है श्रीकांत खंडेकर जो है उन पर लाठी भांज दिया गया है। अब यह तस्वीर पूरे देश में वायरल हो रही है कि एक सिपाही के द्वारा एसडीएम को पीट दिया गया। तो आज भारत बंद था और भारत बंद का आह्वान जो है कई संगठनों, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किया था। SC ST में कोटे के अंदर कोटा का मुद्दा है जिसको लेकर जो है भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार आदेश दिया है उस आदेश के खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस प्रदर्शन को किस प्रकार देखते हैं, और साथ ही साथ एसडीएम पर जिस प्रकार लाठी भांजा गया है उसको आप किस प्रकार देखते हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।